आज हम सुनेंगे दो बिल्लियों और एक बंदर की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी और दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थी। दोनों की दोस्ती का सभी लोग उदाहरण देते थे। वे दोनों बिल्लियां भी बहुत खुश थी। उन्हें जो भी मिलता आपस में मिल बांट कर खाया करती थी। एक दिन दोनों दोपहर के वक्त खेल रही थी। खेलते खेलते दोनों को जोर की भूख लगी। वो भोजन की तलाश में निकल पड़ी। कहीं दूर जाने पर एक बिल्ली को स्वादिष्ट सी रोटी नजर आई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया और उसे जैसे ही खाने लगी तो दूसरी बोली, अरे यह क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लगी? मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हम जो भी खाते हैं आपस में मिल बांट कर ही खाते हैं। क्योंकि दोनों बिल्लियां बहुत थक चुकी थी खेल खेल के, तो पहली बिल्ली को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो वह अपनी रोटी देना नहीं चाहती थी। इसलिए दोनों में झगड़ा हो गया। फिर भी पहली बिल्ली ने रोटी के दो टुकड़े किए और छोटा टुकड़ा दूसरी बिल्ली की ओर आगे बढ़ा दिया। यह देखकर दूसरी बिल्ली बोली, अरे यह क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया, यह तो गलत है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर जंगल के इकट्ठे हो गए। इतने में ही एक बंदर आया। दोनों को झगड़ते देखकर वो बोला, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपनी दुविधा बंदर को बताई। तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, उसमें मैं ये दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे। बोलो, है मंजूर? तो दोनों बिल्लियों को बंदर की बात जच गई। वो तैयार हो गई। उन्होंने अपनी रोटी बंदर को दे दी। बंदर पेड़ पर चढ़ा और तराजू लेकर आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था। तो वो बोला, अरे यह टुकड़ा भारी है, बड़ा है, चलो दोनों को मैं बराबर कर दूं। और यह कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। अब जो बड़ा टुकड़ा था वो छोटा हो गया और छोटा टुकड़ा बड़ा हो गया। इस तरह से हर बार जो भी पलड़ा भारी होता वह उसमें से थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल लेता। दोनों बिल्लियां घबरा गई। फिर भी वो चुपचाप बंदर के फैसले का इंतज़ार करती रही। लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए हैं, वो बंदर से बोली, आप चिंता न करो, हम लोग अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगे। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे अपनी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े भी अपने मुंह में डाल लिए और बेचारी बिल्लियों को वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दोनों बिल्लियों को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें समझ में आ चुका था कि आपस में फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे कैसे इसका फ़ायदा उठाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और आपस में झगड़कर रिश्तों में फूट नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा जाता है। इसलिए एकता की शक्ति को पहचानें और मिलकर रहें। बाबा इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि जब अंत में दो परमाणु शक्तियां आपस में झगड़ा करेंगी तो भारत सारे विश्व में आध्यात्मिक शक्ति बन सारे विश्व में उभरेगा। यह सब होगा आध्यात्मिकता के बल से। ओम शांति।